साल 2014 में एक नेपाली नागरिक सऊदी अरब में अपने साथ में काम करने वाले एक शख्स की धारदार हथियार से मौत के घाट उतार देता है। साथ ही वो एक सूडानी नागरिक की आंखें भी फोड़ देता है। इतना ही नहीं, उसने अपने एक साथी यानी एक और नेपाली नागरिक को हमेशा के लिए विकलांग कर दिया था। जब उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया तो उसके बाद उसे सऊदी की जेल में बंद कर दिया और उसे मौत की सज़ा मिली थी। मगर 23 अक्टूबर को उस शख्स को, मतलब ये 2014 में उसने अपराध किया था और तकरीबन 8 साल के बाद उस शख्स को मौत की सज़ा दी गई। मगर उस मौत की सज़ा मिलने के बाद से पूरे नेपाल में बवाल मचा हुआ है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 23 अक्टूबर को इस नेपाली नागरिक को, जिसका नाम बेबाक है, विवेक दहल, उसको तलवार से गला काट कर उसको मौत की सज़ा दी गई। सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा देश है जहाँ पे अपराध की जो सज़ा होती है वो बेहद कड़ी मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पे मौत की सज़ा मिलने वालों को गला काटने के बाद उनको चौराहे पर या उनको खंबे से लटका दिया जाता है, उनकी लाश को। इस पूरे मामले में 23 अक्टूबर को विवेक की गला काटकर उसको मौत की सज़ा दी गई। लेकिन नेपाल अपने इस नेपाली वर्कर की, अपने इस नेपाली नागरिक की काफ़ी वक्त से सऊदी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको शाही माफ़ी दे दी जाए। उसने जो गुनाह किया है, उसने जो लोगों को मारा है या एक इंसान को ज़िंदगी भर के लिए विकलांग किया है, एक सूडानी शख्स की आँख फोड़ी है, इन लोग उसको माफ़ कर दिया जाए और उसकी जो भी गलती है उसके लिए उसे सज़ाए मौत ना दी जाए। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने नेपाली गवर्नमेंट की बात नहीं मानी। जो नेपाल के राजदूत हैं नवराज सुवेदी ने मीडिया में बताया है, और ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है, कि दहल को 23 अक्टूबर को गला काट कर मौत की सज़ा दी गई। सऊदी अरब के रवैये का आलम यह रहा कि नेपाल को बताया तक नहीं गया कि उसके नागरिक को मौत की सज़ा दी जा रही है। सऊदी अरब में मौत की सज़ा बहुत ही क्रूर तरीके से दी जाती है। नियमों के मुताबिक अपराधी को तलवार से गला काटा जाता है। यही नहीं, कई बार तो अपराधी का गला काटे जाने के बाद उसके शव को टांग दिया जाता है। ये सारी बातें नवराज सुवेदी ने बोली हैं, जो नेपाल के राजदूत हैं। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट के मुताबिक दहल के मामले में उसके शव को दफना भी दिया गया है। इस क्रूर घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे नेपाल भड़क उठा है और जो नेपाली गवर्नमेंट है उन्होंने सऊदी अरब के राजदूत को भी तलब किया है। नेपाल के विदेश सचिव भारत राज पौडियाल ने मंगलवार को सऊदी अरब के राजदूत को बुलाया और बार बार की गई क्षमादान की अपील को ठुकराए जाने पर नेपाल सरकार की ओर से अपना कड़ा ऐतराज़ भी दर्ज कराया है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने के एक अधिकारी ने भी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा है, या मीडिया के हवाले से खबर है, कि जब एक नेपाली नागरिक किसी भी तरीके से विदेश में फांसी दी जाती है तो हमारी ड्यूटी है कि हम इस मुद्दे को उठाएं और उस घटना पर ऐतराज़ दर्ज करें। इससे पहले जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं बिदा देवी भंडारी, उन्होंने सऊदी अरब के किंग सलमान से अपील की थी कि दहल को शाही माफ़ी दी जाए, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है, वो काफ़ी बीमार हैं। तो इस बीच जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं वो सरकार चला रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री से अपील की थी कि दहल को माफ़ कर दिया जाए। हालांकि उनकी ये सारी कोशिशें 8 साल में जितनी बार भी उन्होंने कोशिश करी उसको ठुकरा दिया गया और दहल को, विवेक दहल को मौत की सज़ा दी गई है। लेकिन आज के युग में जब इस तरीके, मतलब बहुत ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ में हर जगह अपना सज़ाए मौत का अलग अलग प्रावधान है। भारत में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अमेरिका में अलग है, रशिया में अलग है। ऐसे ही सऊदी अरब का जो कानून है वो अपराध को लेकर बहुत सख्त है। जो नेपाली नागरिक को इस तरीके से मौत की सज़ा दी गई है, विवेक दहल को, उसको जुबेल जेल के अंदर, जो वहाँ की एक जेल है, वहाँ पे उसको लेकर आया गया और उसके बाद उसको गला काट दी, तलवार से उसका गला काटा गया। इस तरह की सज़ा के ऊपर आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।